हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का आपका जो पेपर होने वाला है, EAFM, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका पेपर का नाम है। ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको उस वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके क्या, शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अरे यार, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके कितने में आने वाले हैं, 2 मार्क्स में। तो चलिए, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाइए। इनमें से आपको एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं शायद, है ना। 10 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेंगे, तो इनको पढ़ के जाइए। शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट, बैंकिंग बेसिक्स और RBI। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के बाद देखिए, मैं एक लैंग्वेज में ही पढ़ूंगा। ठीक है, ठीक। कोई कोई जहाँ मुझे लगेगा कि दोनों में समझाने की ज़रूरत है, वहाँ दोनों में पढ़ने की कोशिश करूँगा मैं। बाकी एक लैंग्वेज में पढ़ूँगा, ताकि मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं शायद। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आप कौन से कॉलेज में हैं और आपका मीडियम क्या है, ताकि हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका कौन सा मीडियम है, कौन सा कॉलेज है। फर्स्ट है आपका बैंकिंग का अर्थ है। तो बैंकिंग का अर्थ जनता से जमा स्वीकार करना और उन्हें उधार देना है। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करता है तथा उन्हें उधार देता है। ये ऐसा सब कुछ। आपको क्या, बैंकों के 2 प्रकार बताने हैं। बैंकों को 2 प्रकार, फर्स्ट है वाणिज्यिक बैंक, सेकंड है सहकारी बैंक। आगे आपको देखने को मिलता है आर्थिक विकास में बैंकों के 2 कार्य, बचत का संचय और निवेश हेतु ऋण प्रदान करना। आप ये इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी आपका देखिए फुल फॉर्म है। तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। आप कोई से भी मीडियम में हो, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले तो ऑब्वियस सी बात है RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे ही। अगर आप हिंदी मीडियम में भी हो तभी आप RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। और आपको अगर भारतीय रिजर्व बैंक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। आगे आपका RBI का एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, RBI के आपके क्या लिखने हैं, आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। 2 उद्देश्य क्या थे, तो मुद्रास्फीति को पर नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है SLR का। ठीक है, तो SLR का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिखिए। क्या है आपका फुल फॉर्म, वैधानिक तरलता अनुपात। CRR का, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, आपका नकद आवश्यक अनुपात। ठीक है, आपको बताना है अनुसूचित बैंकों को परिभाषित कीजिए। अनुसूचित बैंक आपका कौन से होते हैं, मतलब क्या है उसकी पहचान, या फिर किन्हें हम अनुसूचित बैंक कहेंगे। क्वेश्चंस आपका ऐसा नहीं है कि ये इसी फॉर्मेट में आएंगे, मतलब इससे मिलते जुलते भी आ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर आपका सेम होने वाला है। तो RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में आपके जो सूचीबद्ध बैंक हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुसूचित बैंक। आपको बताना है RBI अधिनियम 1934 का महत्व आपको बताना है। तो RBI के कार्यों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। इसमें आपको जो भी रूल्स और रेगुलेशन है RBI के, मतलब बैंकिंग को रिलेटेड, तो वो इसमें है आपके किसमें, अधिनियम 1934 में जो है। ठीक है, यूनिट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में आपको देखने को मिलता है
आपको बताना है कि 2 नवाचार बैंकिंग चैनल बताना है आपको, ठीक है। टू इनोवेटिव बैंकिंग चैनल्स, फर्स्ट आपका मोबाइल बैंकिंग, सेकंड आपका इंटरनेट बैंकिंग। अगला है आपका एटीएम का फुल फॉर्म बताना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। और आप हिंदी में लिखना चाहते हो शौचालय टेलर मशीन। फुल फॉर्म बताना है आपका यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और आप इसका शायद इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है। इंग्लिश में ज़्यादा इजी होगा क्योंकि यू से यू, पी से पी, आई से आई, तो ये करने में आपको, ये याद रखने में आपको इजी होगा। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बाकी आपका है ये कि मोबाइल बैंकिंग की 2 सुविधा बताना है आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखिए कि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। बाकी आपका है प्लास्टिक कार्ड के 2 उदाहरण आपको बताना है। तो फर्स्ट आपका डेबिट कार्ड, सेकंड आपका क्रेडिट कार्ड। आपको पूछ सकता है कि प्लास्टिक कार्ड क्या है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आपको देख के जाना है। नेफ्ट का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ये आपका नेफ्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस का आपका फुल फॉर्म है, तो इसे भी आप इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आगे आपका विनिमय साधन का अर्थ है धन भुगतान की गारंटी देने वाले लिखित दस्तावेज आपका क्या है, विनिमय के साधन है। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, विनिमय साधनों के 2 उदाहरण। तो ये आपका जो ये है, इन्हें आप कहते हैं विनिमय के साधन। नाम है आपका, मतलब फर्स्ट आपका चेक और सेकंड आपका विनिमय बिल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि विनिमय साधन क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विनिमय साधन क्या है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी ये चेक क्रॉसिंग को परिभाषित कीजिए, भुगतान सीमित करने हेतु 2 समांतर रेखाएं खींचना, यह आपका क्या है, चेक क्रॉसिंग। बाकी आपका सेकंड यूनिट हो गई है, बढ़ते हैं आपका यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 से आपको पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय प्रणाली का अर्थ, वित्तीय संस्थान, बाजार और साधनों का नेटवर्क है आपका क्या है, वित्तीय प्रणाली। आपको बताना है वित्तीय प्रणाली के 2 घटक, फर्स्ट आपका वित्तीय संस्था और सेकंड आपका वित्तीय बाजार। पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म। तो सेबी का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद कर मतलब लिख के आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो आपको हिंदी में याद है वो आप हिंदी में लिखिए। बाकी आपका है मुद्रा बाजार का परिचय, अल्पकालीन निधियों का बाजार है आपका मुद्रा बाजार। पूछ सकता है मुद्रा बाजार क्या है, तो आपको बताना है कि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अल्पकालीन निधियों का लेन देन किया जाता है या फिर खरीद फरोख्त की जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। आपको बताना है पूंजी बाजार की 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अभी हमने मुद्रा बाजार देखा था, तो मुद्रा बाजार आपका क्या था, लघुकालीन, ठीक है, अल्पकालीन। बाकी आपका पूंजी बाजार है, दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं और सेबी द्वारा विनियमित होता है। पूछ सकते हैं मुद्रा बाजार क्या है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। ऋण बाजार का अर्थ, ऋण साधनों के व्यापार का बाजार ऋण बाजार कहलाता है। ऋण साधनों के 2 उदाहरण, बॉन्ड और डिबेंचर। चलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। पूंजी और मुद्रा बाजार में आरबीआई की भूमिका बतानी है आपको। तो ब्याज दर और तरलता को नियंत्रित करना है। बाकी आपका पूछ रहा है कि प्राथमिक बाजार का अर्थ है बताना है। तो प्राथमिक बाजार आपका होता है नए प्रतिभूतियों के निर्गमन का बाजार। प्राथमिक बाजार होता है मीनिंग ऑफ प्राइमरी मार्केट, मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज़ इशू। जो आपका सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होता है वो आपका कहाँ आता है, प्राथमिक बाजार में। और बाकी आपका सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पर आपको जो आपका एग्जिस्टिंग जो आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूति हैं, उनको आपको ख़रीदने बेचने के लिए ये बाज़ार होता है, ठीक है। बाकी चलिए आखिरी यूनिट नंबर 4 आपको पूछ रहा है कि मीनिंग ऑफ एनपीए क्या है। एनपीए 90 दिन या अधिक समय से बकाया ऋण आपका क्या है, एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। जो आपकी असेट तो है
लेकिन आपका जो ऋण है वो बकाया है, तो वो आपका क्या हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। आपको बताना है कि एनपीए के 2 कारण बताने, खराब ऋण मूल्यांकन और जानबूझकर चूक। बाकी आपको पूछ रहा है कि IFCI का पूरा नाम, आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका है आपका फुल फॉर्म। बाकी आपका सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पूछ रहा है आपका IFCI के उद्देश्य आपको पूछ रहे हैं। उद्देश्य में आपको फर्स्ट है आपका दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना, और बाकी है आपका औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये एक संस्था है जो आपका उद्योगों को ऋण प्रदान करती है, ये आप ध्यान रखिए। बाकी आपको पूछ रहा है कि सिडबी के कार्य बताना है आपका। सिडबी के मतलब सिडबी भी सेम ही आपका लघु उद्योगों के लिए वित्त प्रोवाइड करवाती है, और बाकी है आपका उद्यमिता को बढ़ाना, ताकि नए उद्यमी अपना जो भी स्टार्टअप है वो शुरू कर सकते हैं। और बाकी है आपका हायर परचेज का अर्थ है किस्तों में भुगतान करके वस्तुएं खरीदना, कहलाता है आपका हायर परचेज। बाकी आपका मीनिंग ऑफ लीजिंग बताना है आपका, लीजिंग का अर्थ बताना है। तो अर्थ है आपका निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्तियों को किराए पर लेना, आपका जो आपका लीज होता है ना, वो है कोई भी ज़मीन को लीज पर लेना। म्यूचुअल फंड के 2 प्रकार आपको बताना है, इक्विटी फंड और ऋण फंड। बाकी आपका मर्चेंट बैंकिंग का उद्देश्य वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ये आपका मर्चेंट बैंकिंग का उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। IPO का फुल फॉर्म पूछने वाला है आपको FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आपको पूछ सकता है क्रिप्टो करेंसी का अर्थ। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने वाले डिजिटल आपका जो मुद्रा है, करेंसी है, वही आपका क्रिप्टो करेंसी है। बाकी आपको पूछ सकता है NAV का पूरा नाम। तो NAV नेट असेट वैल्यू हो जाता है आपका शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य। बाकी आपका भारतीय वित्तीय क्षेत्रों में सुधार, ब्याज दरों का उदारीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर, ठीक है, अपने ग्राहकों को पहचानना, इसे भूल जाइए। बाकी आप याद रखिए सिर्फ इंग्लिश में, नो योर कस्टमर। बाकी चलिए, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, IMPS इसे भूल जाइए, बाकी याद रखिए आप सिर्फ इंग्लिश में। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS आपने सुना होगा, बैंकिंग के है ये फुल फॉर्म ऑफ क्या आपका बताना है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, क्या आपका वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हो जाता है आपका स्विफ्ट का फुल फॉर्म। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको लॉन्ग वीडियो भी चाहिए, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।